हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज की कहानी एक ख़ास फरमाइश पे सुनाई जा रही है और ये फरमाइश है पौलोमी की। पौलोमी मेरी स्टूडेंट है और वो चाहती है कि मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी आप लोगों को सुनाऊं, जो मैंने बचपन में पढ़ी थी जब मैं स्कूल में थी, ग्रेड 4 या 5 में। इसका नाम है काबुली वाला। ये कहानी है एक अफ़गान पश्तून की। अब ये अफ़गान पश्तून कौन है? अ, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान है और उसकी कैपिटल है काबुल। हाँ, वहाँ से रहमत नाम का ये जो कैरेक्टर है, ये ड्राई फ्रूट्स लेकर के आते थे और बेचते थे कोलकाता में। अभी हम उसको कोलकाता बोलते हैं, लेकिन जिस समय की कहानी है कैलकटा उसको बुलाते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था और वो अपने तरीके से हर जगह को, हर सिटी को पुकारते थे। तो उनके लिए कोलकाता वाज डिफ़िकल्ट, कैलकटा आसान था। तो देखते हैं क्या क्या है ये कहानी। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची, और जिसका नाम था मिनी, और रहमत की कहानी है ये। देखते हैं कि क्या होता है इस कहानी में, और दोस्ती कैसे कैसे लोगों के बीच में हो सकती है। तो एक दिन ये कहानी जो है मिनी के फादर सुना रहे हैं, जो कि एक ऑथर हैं। तो मिनी के फादर एक नावल लिख रहे हैं और उसका एक चैप्टर है जिसमें वो बहुत समय से उलझे हुए हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी देखते हैं दरवाजे पे मिनी खड़ी है। भागती हुई मिनी आती है, कहती है, बाबा बाबा, तुमको मालूम है राम दयाल काक जिस क्रो को कौवा बुलाता है। अब आप एक बात ध्यान रखिए, बंगाली संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड है। तो हम लोग सब कौवा बुलाते हैं, लेकिन बंगाली में काक बुलाते हैं। तो मिनी के लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि अरे, काक को कोई कौवा कैसे बुला सकता है। तो इससे पहले कि उसके फादर जवाब देते, तुरंत कहती है, हाँ, और भोला कहता है कि हाथी की सूंड में जो पानी भरता है हाथी, और चारों तरफ वो बादल में उछालता है पानी, और फिर उसी से बारिश होती है। देखो कैसी बातें करता है। इससे पहले कि मिनी के पापा उसको कुछ जवाब देते, वो अपने दूसरे तीसरे चौथे सवाल पे पहुंच गई, और फिर उसके बाद उनके पैरों के पास आकर के बैठ गई और फिर खेलने लगी। अगड़म बगड़म अगड़म बगड़म कुछ कुछ गा रही थी। और फिर उसने खिड़की से देखा, कुछ आते हुए दूर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो खिड़की पे गई और उसने देखा एक बड़ा सा आदमी, मोर देन 6 फीट, ह्यूज, बड़े बड़े बाहें, बड़ा बड़ा सा एक झोला। और मिनी उसको देखती है और डर जाती है और खामोश हो जाती है, चुपचाप घर के अंदर भाग जाती है। तब तक ये जो इंसान आ रहा था वो मिनी को देख लेता है, तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और वो दरवाजे पर आता है, और जो मिनी के फादर हैं उनसे बात करना शुरू कर देता है। कहता है, मेरा नाम रहमत है, मैं काबुल से आया हूँ, और मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है, कैशूनट है, आलमंड हैं। तो जो ऑथर होते हैं उनकी खासियत क्या होती है, वो हमेशा कहानियों की सर्च में रहते हैं। अब मिनी के फादर ने बात करनी शुरू कर दी रहमत से, और रहमत बता रहा है कि अफ़गानिस्तान कितना खूबसूरत है। जब इंडिया से अफ़गानिस्तान में एंटर करते हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, खूबसूरत पहाड़, छोटे छोटे संकरे नैरो रास्ते हैं जिनसे निकल करके वो लोग हिंदुस्तान में आते हैं, और जब वापस जाते हैं तो उसी सड़क से जाते हैं, नैरो नैरो संकरे रास्ते से जाते हैं। और चारों तरफ कितने खूबसूरत पेड़ हैं, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, और ऐसा लगता है कि बादल नीचे आ गए हैं और उन्होंने ऐसे हग कर लिया है पहाड़ों को। पहाड़ और बादल बहुत प्यारे दोस्त हैं, और ये दिखता है जब आप जाते हैं काबुल में इंडिया से। तो एकदम से मिनी के फादर सोचने लगते हैं, हाँ, मुझे भी बाहर जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि जितने नए एक्सपीरियंसेस होंगे हम उतनी अच्छी कहानियाँ सुना सकते हैं, और उतने अच्छे से अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को इवैल्यूएट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, और मीनिंग मेकिंग कर सकते हैं, है ना। हम अपने बारे में सोचते हैं ना, तो कुछ होना तो चाहिए, रेफरेंस तो होना चाहिए जिससे हम सोचें। तो
फिर उसके बाद मिनी के फादर ने कुछ सामान खरीदा और कहा अच्छा ठीक है फिर मिलेंगे। तो रहमत मिनी के फादर को बुलाते हैं बाबू करके, कहते हैं बाबू क्या मैं तुम्हारी बच्ची से 1 मिनट मिल सकता हूँ? तो फिर मिनी के फादर उसको बुलाते हैं, मिनी मिनी बाहर आओ, देखो कौन है। अब रहमत को देख करके मिनी को डर लग रहा है। अब मिनी के दिमाग में चल रहा है ये आदमी, इसके पास बड़ा सा झोला है, इसमें इसने बच्चों को चुरा करके छुपा के रखा है, अगर उसको खोलेंगे तो ढेर सारे बच्चे निकलेंगे, छोटे छोटे मेरी तरह। हम लोग ऐसे कहते हैं ना बच्चों को कि बाहर अकेले मत जाओ, तुमको कोई पकड़ के ले जाएगा बड़े झोले वाला। तो वो डर उसके दिमाग में था। आती है अपने पापा के पीछे छुप के खड़ी है। फिर रहमत उसको निकाल करके कुछ कैशू नट्स देता है, कुछ आलमंड्स देता है, किशमिश देता है और उससे दोस्ती कर लेता है। अब जिंदगी एज यूजुअल चल रही है। एक दिन मिनी के पापा देखते हैं, हाँ ये क्या, मिनी रहमत के साथ बैठी हुई है और बातें कर रही है और ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। और मिनी कहती है तुम्हारे झोले में बच्चे छुपा रखे हैं तुमने, तुम बच्चे चुरा के ले जा रहे हो। तो कहता है नहीं मेरे झोले में बच्चे नहीं हैं, हाथी है। और ऐसे करके ऐसे सुर निकल के कहता है ई। और मिनी ज़ोर ज़ोर से हंसती है, ज़ोर ज़ोर से हंसती है। और ये उस समय की कहानी है जब लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी और बचपन से ही उनको कहते थे अरे ये करना सीखो, ऐसे रहना सीखो, तुमको अपने ससुर के घर जाना है। और बंगाली में कहते हैं ससुर बाड़ी। तो रहमत बहुत प्यार से मिनी को कहते हैं कि तुम सासुर बाड़ी जाओगी तो मिनी कहती है, मिनी को नहीं समझ में आता है सासुर बाड़ी क्या है, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत प्रोग्रेसिव हैं, कभी उन्होंने इससे कहा ही नहीं कि तुम ससुर बाड़ी जाओगी, तुमको ऐसे रहना चाहिए। तो मिनी थोड़ा सा स्टार्टल थी कि अरे ये कैसी बात कर रहे हैं। तो फिर मिनी उल्टा जवाब देती है, मैं नहीं जाऊंगी रहमत, तुम जाओगे सासुर बाड़ी। तो रहमत कहता है मैं सासुर बाड़ी जाऊंगा, मैं ससुर को घूसा मारूंगा। और जब ऐसे वो घूसा दिखाता है मिनी ज़ोर ज़ोर से खिलखिला करके हंसती है। मिनी के पापा देखते कहते अरे इसमें तो ऐसा कोई हंसी वाली बात नहीं है, लेकिन ये दोनों इतना मज़े ले रहे हैं और हंस रहे हैं ऐसे छोटे छोटे जोक्स पर। फिर उसके फादर चले जाते हैं और देखते हैं कि दोनों मज़े से खेल रहे हैं। लेकिन जाते जाते एक सिक्का आधा आना उसके रहमत के हाथ में रख देते हैं। जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि मिनी की मदर बहुत चिल्ला रही है, बहुत शोर मचा रही है। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ। फिर मिनी की मम्मी बताती है देखो इसने रहमत से पैसे लिए हैं। तो वो मिनी कहती है नहीं मैंने नहीं लिए हैं, रहमत ने दिए हैं। तो फिर मिनी के पापा मिनी को बाहर ले जाते हैं और उसको प्यार से खिलाते हैं। और फिर वापस से मिनी की मदर को बताते हैं कि देखो मैंने पैसे दिए थे और रहमत ने नहीं लिए, क्योंकि वो हमारी बच्चे से बहुत प्यार करता है। एक दिन ऐसे ही चल रहा था, अपनी चैप्टर पे काम कर रहे थे मिनी के फादर। बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई। उन्होंने खिड़की से झांक के देखा तो रहमत चला आ रहा था, उसके हाथ में चेन बंधी हुई थी और उसके हाथ में खून लगा हुआ था। वो दौड़ कर बाहर आते हैं, पूछते हैं रहमत क्या हुआ। तो पुलिस वाला थोड़ा सा कुछ मम्बल करता है, रहमत कुछ बोलता है जो उनको थोड़ा बहुत सुनाई देता है। उनको समझ में आता है कि किसी ने पैसे लिए थे रहमत से, कि सामान लिया था लेकिन उसको पैसे वापस नहीं किया और वो घर जाने वाला था और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। रहमत ने अपना चाकू निकाला और उस इंसान को घायल कर दिया। इसके बाद रहमत को जेल हो जाती है, बहुत साल बीत जाते हैं और एक दिन वो जेल से आज़ाद होता है। और जब मिनी के घर पहुंचता है तो देखता है कि अरे घर सजा हुआ है। वो आवाज़ देता है बाबू बाबू। मिनी के फादर बाहर आते हैं और चौंक जाते हैं कि अरे ये तो रहमत है। बहुत बुरे हाल में था रहमत, कमज़ोर हो गया था। कहते हैं देखो आज मैं मिनी से तुमको नहीं मिलवा सकता हूँ। तो रहमत कहता है कि थोड़ी सी देर के लिए मुझे देखने दीजिए बच्ची को। उसके बाद मिनी के फादर कहते हैं कि मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ आज वो तुमसे नहीं मिल सकती है। तो फिर रहमत की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी जेब से
टुकड़ा निकालता है, कागज़ का टुकड़ा, जिस पे दो छोटे छोटे हाथों की छाप है, जो कि जिसको कालिक या कोयला कहते हैं। उसको अगर आप हाथ पे लगा दें, ये उस ज़माने की बात है जब उस तरीके के कलर्स नहीं होते थे, तो कालिक लगा करके हाथ की छाप लेते थे और मेमोरी के लिए रखते थे। तो उसकी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, जिसको वो छोड़ करके आया था, मिनी के जैसी। और अब वो भी बहुत बड़ी हो गई होगी, तो वो कहता है कि बाबू, मुझे अपनी बच्ची की याद आती है जब मैं मिनी को देखता हूँ, तो क्या मैं 1 मिनट के लिए उससे मिल सकता हूँ? उसके बाद मिनी के पापा सोचते हैं कि अरे, आज रहमत और मैं, हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, हम दोनों फादर ही तो हैं। और मिनी और रहमत की इतनी अच्छी दोस्ती, कैसे मैं उसको नहीं मिलने दे सकता हूँ? फिर वो मिनी को बुलाते हैं, मिनी आती है, सजी हुई दुल्हन, शर्माई हुई, ऑलमोस्ट भूल चुकी है रहमत को। फिर वो शर्मा करके अंदर वापस चली जाती है, और रहमत अपनी और मिनी की दोस्ती को याद करता है। और देखिए दोस्ती क्या होती है। मिनी के फादर मिनी की शादी के लिए जो पैसा था, लाइट्स लगाने के लिए और बैंड के लिए, वो पैसा निकाल करके दे देते हैं रहमत को कि ये लो पैसे और सीधे जाओ अपनी बेटी से मिलो। और ये कहानी काबुलीवाला की, मिनी की और रहमत की कहानी। देखिए, इसमें कहीं कोई रिलीजन नहीं है, कहीं कोई देश बीच में नहीं आता है, कोई उम्र बीच में नहीं आती है। एक छोटा सा बिजनेसमैन, या बिजनेसमैन भी नहीं, घूम घूम कर बेचने वाला, सामान बेचने वाला, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स बेचने वाला, कैसे एक ऑथर की बेटी का दोस्त बन जाता है। दोस्ती की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप भी दोस्त बनिए हर किसी का, है ना? और प्यार कीजिए सबसे। बताइएगा मुझे ये कहानी कैसी लगी। एंड थैंक्स टू पॉलमी फॉर सजेस्टिंग दिस वंडरफुल स्टोरी, जो सबका दिल छू जाती है, सबके इमोशंस को ट्रिगर करती है, और सब चाहते हैं कि हाँ, हमको भी ऐसा ही बनना है, ऐसे ही दोस्त हमको चाहिए, ऐसे ही अच्छे इंसान हमको बनना है। चलिए, तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। अगर कोई कहानी आपके दिमाग में है, आपने पढ़ी है, और जिसमें दोस्ती उभर करके आती है, प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसे ज़रूर सुनाऊंगी आपके नाम के साथ। थैंक यू, बाय, सी यू।